धनि सा ग म ग म धनि द सा नि द ग म रे सा। किसी बाजार में तन्हा नहीं होने देते, किसी बाजार में किसी बाजार। मेरा अपना मानना यह है कि अगर आपको काम आता है, अगर आप कुतुब मीनार घराना तो दुनिया मानेगी। अगर आपको काम नहीं आता, अपने काम में आप परफेक्ट नहीं है, जिस फील्ड में आप हैं, तो आप कहते हैं अजराला घराना, किराना घराना, दिल्ली घराना, मुरादाबाद घराना, तो आप अपने घराने की बेइज्जती कर रहे हैं। बहुत छोटी सी उम्र के अंदर तालीम दी थी। मेरे नाना उस्ताद थे, उस्ताद ज़िक्रुर रहमान खान साहब। जब शौक लिया था कि भाई घर का काम है कर लेते हैं, हल करके शुरू किया। उसके बाद चचा ने, मेरे चचा उस्ताद ज़मीर अहमद खान साहब, जिनसे मैंने तालीम हासिल की गज़ल की, जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर म्यूज़िक के लेक्चरर हैं आज भी। उस्ताद ज़फ़र अहमद खान साहब से मैंने तालीम ली, क्लासिकल की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रहा के स्कूल में हम गाते थे। स्कूल में गाना शुरू किया तो उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, साहित्य कला परिषद, यहाँ से गाना शुरू किया। फर्स्ट प्राइज़ आ गया तो बहुत खुश हो गए, सेकंड आ गया तो बहुत खुश हो गए, थर्ड आ गया तो बहुत खुश हो गए। एक मरतबा फर्स्ट प्राइज़ आया मैं, तो मेरा उस्ताद, मैं म्यूज़िक के अलावा, उस्तादों के अलावा अपने एक उस्ताद को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। उनका नाम था AR कारदार, अब्दुल रब कारदार। उर्दू के टीचर थे मेरे स्कूल में। उन्होंने मुझे सिखाया कि आप गज़ल गाते हो, गज़ल के लफ्ज़ को कहाँ तोड़ना है, बात कहाँ मुकम्मल होगी। आपने मिसाल के तौर पर कहा कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अज़ाब आए, है ना। और कर रहा था गम जहाँ का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। तो आपको ये नहीं, आज मैं ये गारंटी से कहता हूँ, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा, कि आज जो आप गज़ल सिंगर दिल्ली या हिंदुस्तान के किसी कोने कोने में आप पाएंगे, सब अपने आप को कहते हैं हम गज़ल गाते हैं। लेकिन आप किसी कहेंगे आप गज़ल के लफ्ज़ी माने क्या है, तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि गज़ल के लफ्ज़ी माने क्या है। गज़ल के लफ्ज़ी माने हैं माशूक से बातें करना, औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना। माशूक, आप भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को मान सकते हैं। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अज़ाब आए। या फिर आप किसी भी, आप कोई शेर ले लीजिए, कोई से भी, आप उसका अगरचे आप उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे महबूब के ऊपर है कि सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, एक रोज़ तुम्हें मांग कर देखेंगे खुदा से। तो आप ये किसी वली अल्लाह से भी कह सकते हैं, आप ईश्वर से किसी हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, आप उनसे भी कह सकते हैं, आप किसी पैगंबर के लिए भी कह सकते हैं, या आप किसी औरत के लिए, या किसी लड़की के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माशूक के लिए भी कह सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी थॉट क्या कहती है उस पर, आपने क्या सोच के। शायर ने कोई शेर कहा, हमने उसको ब्लेम कर दिया कि यार ये शेर तो गलत है, लेकिन उस वक्त उसका मिजाज क्या है, वो क्या कहना चाहता है, क्या सोच में बैठा हुआ है वो, उसने बात कह दी, क्यों कही उसने बात ये। आप उसके अंदर डीपली जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ शायरी क्या है। मैं गज़ल गाता नहीं, गायकी तो बहुत दूर की बात है, गायकी तो इतने बड़े बड़े उस्ताद हैं दुनिया में जो गा रहे हैं। मैं गज़ल पढ़ता हूँ, मैं गज़ल सिंगर हूँ, गज़ल पढ़ता हूँ, और गज़ल पढ़ी जाती है, क्योंकि गज़ल के अंदर एक मीनिंग होता है। आप कोई सी गज़ल को आप उठा के देख लीजिए कि आपने अगर इस कमरे में आप बैठे हुए हैं, आपने इस कुर्सी से बात शुरू की है, तो उस वहाँ तक बात जाएगी, ना कि यहाँ से आउट जाएगी बात। अगर यहाँ से बात बाहर गई तो उस गज़ल के मानी ख़त्म हो जाते हैं। जिगर मुर्दाबादी का एक शेर है कि नगमा वही है नगमा के जिसको, नगमा वही है नगमा के जिसको रूह सुने और रूह सुनाए।
जब तक आप अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपनी रूह से गज़ल नहीं गाएंगे तो सामने वाला आपकी बात को नहीं समझेगा। गज़ल गाना एक अलग चीज़ है, गज़ल पढ़ना एक अलग चीज़ है, ये मेरा मानना है। तो मैं गज़ल का आर्टिस्ट हूँ, गज़ल की बात करूँगा तो मतलब मैं ये जानता हूँ कि आप प्रश्न का अल्फाज है, आपने गज़ल को लिया, आपने गज़ल की बात को की कि गज़ल आप मैं गज़ल गा रहा हूँ साहब, तो किसकी गज़ल गा रहा हूँ? मैं मेहदी हसन साहब की गज़ल गा रहा हूँ। पता लगा कि गज़ल अहमद फराज की है और नाम मेहदी हसन साहब का हो रहा है। अगर आप गज़ल गा रहे हैं कि चुप्पे चुप्पे रात दिन, आपने महसूस किया होगा, देखा होगा आपने कि चुप्पे चुप्पे रात दिन आंसू बहाना याद है, गुलाम अली साहब की बहुत फेमस गज़ल। लोग कहते हैं मैं गुलाम अली की गज़ल पेश कर रहा हूँ, चुप्पे चुप्पे रात दिन। लेकिन हसरत मोहानी जो गज़ल लिखी है ये, उनका नाम नहीं आता क्योंकि लोगों को नाम नहीं पता। आपका मेट माई टैलेंट जो है, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और जाना कि आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी है कि आर्टिस्ट और मतलब जो आप प्रोग्राम्स करते हैं उनसे आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो इतना खुश हुआ कि आप नए टैलेंट को या पुराने टैलेंट को या उस्तादों के होने वाले एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट को आप परफेक्ट एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी बात हुई है कि हाँ वाकई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है आज भी, यहाँ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो इतना अच्छा लगा कि हाँ आज के एक कोई चैनल ऐसा या फिर कोई सोसाइटी या कोई कंपनी ऐसी है जो चाहती है कि भाई डायरेक्ट आपकी कनेक्टिविटी जो है वो आर्टिस्ट से हो और आप क्लाइंट से ज़्यादा वाया करके नहीं आएँ, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाएँ ताकि आपको क्लाइंट और जो आर्टिस्ट है उसकी डायरेक्ट उससे बातचीत हो कि हाँ जी प्रोग्राम कितने का है, 2 लाख का, तो बीच में कोई बंदा उसका 2 लाख रुपये में से 25,000 रुपये ना खा पाए। डिपेंड करता है कि आप, और ये इतना अच्छा मुझे लगा कि जिस वक्त मुझे बताया आपके यहाँ कि मैच माई टैलेंट जो है इतना अच्छा काम कर रहा है, तो बहुत खुशी की बात है ये। इसके लिए मैं आपको बहुत 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 मुबारकबाद देता हूँ। आप सोने जी हैं, मैंने आपसे डील की, आपने मुझसे पहले से बात कर ली कि साहब मैं मार्केट में हूँ, 1 लाख का प्रोग्राम है, 25,000 मेरे, 75,000 आपके हैं, और आपको कॉन्टेक्ट मुझसे बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट मुझे किसी ने कॉल किया मेट माई टैलेंट के थ्रू और मुझे 1 लाख मिल गया एक प्रोग्राम के अंदर। लेकिन मेरे पास वो एक कॉन्टेक्ट आया, जो 99 कॉन्टेक्ट है वो सोने जी के पास है। मैं उससे महरूम हो गया। जहाँ महीने में मेरे 5 प्रोग्राम हुआ करते थे आपके थ्रू, वहाँ मेरा महीने में 2 प्रोग्राम हो रहे हैं मेरे थ्रू। हालांकि स्ट्रगल मुझे करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए वो, लेकिन अगर जो मुझे अर्निंग चाहिए तो मुझे सोने जी के साथ उनकी बात माननी पड़ेगी ताकि मैं महीने में 5 प्रोग्राम कर पाऊँ। ठीक है, एक 25,000 रुपये के लिए जो मैं अपना प्रोग्राम, तो ये नेगेटिविटी में ये बात आती है। और पॉजिटिविटी में ये आती है बात कि अब मेरा किसी से कॉन्टैक्ट ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, मैं किसी कंपनी के साथ, किसी एनजीओ के साथ किसी का नहीं जुड़ा हुआ, और मेरे डायरेक्ट अगर जो कॉन्टैक्ट बनते हैं जो मैं बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, नोबडी नोज़ के हु शकील अहमद, और उस कंडीशन के अंदर मुझे आप मिलते हैं, मेरे टैलेंट वाले, आप डायरेक्ट मेरे कराते हैं। जहाँ मेरे पास एक प्रोग्राम भी नहीं था वहाँ पर 2 प्रोग्राम महीने में आने लगे और डायरेक्ट मेरे पास आने लगे, तो मेरे लिए बड़ा बेनिफिट है। आई एग्री विद यू, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने आपको दोनों बातें बताई कि एक चीज़ जो मेरे जहन में आई नेगेटिव और पॉजिटिव की, वो बात आती है। ये तो इतना बढ़िया है कि आपको
कि आपने यंगस्टर के लिए और न्यू जनरेशन के लिए, न्यू आर्टिस्ट के लिए जो प्रमोट होना चाहते हैं, जो मार्केट में आना चाहते हैं, जिनको रास्ता नहीं मिलता, ये उनको रास्ता देगी ये चीज़। ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इन लाइफ, इन फ्यूचर। लेकिन मैंने आपको वो बात बताई जो जिस चीज़ के लिए हम बंधे हुए हैं। मैं एक एनजीओज़ के अंदर काम करता हूँ, ठीक है। हालांकि उनसे मुझसे कोई शेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आज से 4 साल पहले की अपनी बात बताऊँ आपको कि आई वॉज इन कुवैत 7 ईयर। आई वॉज ए म्यूजिक टीचर एंड टीजीटी म्यूजिक टीचर वॉज देयर इन कुवैत। उसके बाद आने के बाद आप अगर जो आप अपना मुल्क 6-7 साल के लिए, मैं 6-7 साल के 2 साल के लिए आप छोड़ दीजिए अपनी पूरी, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और वहाँ से आने के बाद मुझे एनजीओ साक्षी ने सहारा दिया, जहाँ डॉक्टर मिथिला टंडन जैसी जो उसके चेयरमैन हैं, उन लोगों ने मतलब जब मैंने उनसे मेरे ताल्लुकात हुए, जब मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने मेरे काम को पसंद किया। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये आर्टिस्ट टैलेंटेड है। आज 4 साल के पीरियड के अंदर आज इतना है कि दिल्ली, बॉम्बे या फिर हिंदुस्तान के कुछ जगह पर अगर आप नाम लेंगे, शकील अहमद नाम का कोई सिंगर है, तो शायद 4 लोग आपसे कहें कि हाँ हम जानते हैं। ये बहुत बड़ा ऊपर वाले की दया है, बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन उन लोगों के साथ क्या कर सकते हैं जो लोग 20 साल से घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास शकील अहमद जैसे पता नहीं कितने शकील अहमद हैं। आप हर कूचे में चले जाइए, आप किसी एरियाज़ में चले जाइए, आपको हर जगह, हर कूचे के अंदर, एक गली के अंदर 4 शकील अहमद मिलेंगे, 4 मेहदी हसन मिलेंगे। लेकिन उनको प्रमोट करने वाला कोई नहीं, उनको बाहर उनका आर्ट जो है बाहर लाने वाला कोई भी नहीं। हर किसी को इस टाइप का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, जो उस चीज़ से बहुत महरूम रहते हैं। लेकिन आपका मैच माय टैलेंट जो है वो उस चीज़ को इतना आगे करके ला रहा है कि उससे ये है कि जितने दबे हुए आर्टिस्ट हैं या फिर इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, जो भी कुछ हैं, उन लोगों को बाहर लाने के बाद अगर जो उनके अंदर इंक्रीमेंट है तो उनके अंदर और इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अगर जो दबा हुआ आर्टिस्ट है वो और बाहर आ जाएगा उसके अंदर। और ये इतना अच्छा मोटो है, मैं समझता हूँ ये एक फील्ड के लिए ना क्लासिकल, ना गज़ल, ना सितार, ना सारंगी, ये पूरी जो हमारी म्यूज़िकल बिरादरी है, उसे बिरादरी कहूँगा मैं, उस बिरादरी के लिए इतना बेनिफिशियल रहेगा ये, अगर उस चीज़ से लोग जुड़ें, उसको समझें। ये मेरा मोटो है, ये मेरा मानना है। जितना मैंने आपका उसको पढ़ा है, वो समझा है उस चीज़ सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। मेरा नाम बहुत छोटा सा है, शकील अहमद। देखा हल्की फुल्की गज़ल गाता हूँ। बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया।